हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 की आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसमें टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा और कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही आप इस PDF को jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग घर बैठे ऑनलाइन इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा नए बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, सारा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। इसमें 350 रुपये पर मंथ में आप इसका प्लान ले सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुलकर आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके अपना प्लान ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। तो आप बात करते हैं आप इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लोअर एज यानी कि कम से कम 18 साल से 40 साल के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर इसमें इंडियन हिस्ट्री से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट तथा जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर जनरल साइंस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स और जनरल हिंदी तथा जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा। इसके अलावा करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आपसे अनरीड पैसेज पूछे जाएंगे जिसका एनालिसिस करना होगा, ये 10 नंबर का पेपर होगा जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ इंटरप्रिटेशन तथा एनालिसिस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टेबल इंटरप्रिटेशन तथा एनालिसिस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 4 आंसर होंगे, जिसमें से 1 सही होगा, उसका आपको उत्तर देना होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, या भारत से सटकर कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। पड़ोसी देशों के अलावा उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है और उनके फेमस प्लेस क्या है। इन सब की आप तैयारी अच्छे से करें। इसके अलावा भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं, उनके नाम तथा उनकी राजधानियों के नाम और उनकी रीजनल लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको इंडियन स्टेट्स और उनकी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपसे भारतीय संसद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा मेंबर्स को कौन मनोनीत करता है और इनका कार्यकाल कितने समय तक का होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे लोकसभा और विधानसभा के बारे में पूछा जाएगा कि विधानसभा क्या होती है, विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं तथा कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और विधान परिषद के बारे में पूछा जाएगा। इन सब की तैयारी आप लूसेंट से कर सकते हैं, उसमें इन सब की जानकारी दी गई है, जैसे भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा तथा केंद्र शासित राज्य। इसके अलावा आपसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय दिवस जैसे पोलियो डे हुआ या फिर महिला दिवस, मजदूर दिवस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इनकी तारीख और कब से मनाए जाते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। विश्व संगठन तथा उनके कार्यालय, विश्व संगठनों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे WHO या फिर इसके जैसे अन्य विश्व संगठन, वर्ल्ड बैंक और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की आपको जानकारी होनी चाहिए तथा भारत की कला और संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। भारत के खेल के बारे में पूछा जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है और भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उन खेलों में किस तरह के और कितने प्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा विश्व के खेल के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही कौन कौन से अवार्ड अब तक मिले हैं खेल के बारे में, ओलंपिक्स खेलों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय अनुसंधान संस्थान जैसे DRDO, इसरो, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है।
इसमें आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि डीआरडीओ का चीफ कौन है, उसके प्रोजेक्ट क्या क्या थे और उनकी स्थापना कब कब हुई थी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा फेमस बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में पूछा जाएगा और फेमस प्राइज और उन विजेताओं के नाम पूछे जाएंगे। साथ ही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आप जॉब्सरू को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनके मुद्रा, इन सब के बारे में बताया जाएगा। अगर प्रतिदिन आपके सामने ऐसे इमेज आती है तो आपकी तैयारी इन सब की अपने आप हो जाएगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस तथा विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। तो इसके लिए आप जॉब्सरू को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसमें आपसे भारत का करंट अफेयर और विश्व का करंट अफेयर पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का है। इसके अलावा जॉब्सरू को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर डेली करंट अफेयर के अपडेट्स बताए जाते हैं। अगला टॉपिक आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण है। इसमें आपसे 2 गद्य पूछे जाएंगे, यानी कि 2 हिंदी पैसेज पूछे जाएंगे और प्रत्येक पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। इसकी तैयारी के लिए आप डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें आंसर आपके सामने ही होता है, लेकिन आपको वो पॉइंट टिक करना होगा। तो ऐसे में अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं लगभग 2 से 3 सेट, तो आप 1 महीने में बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे। इसी तरह आपसे ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, जिसमें प्रत्येक तालिका से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर के होंगे। तो शुरुआत के 5 टॉपिक से आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी का अपठित गद्यांश और ग्राफ तथा तालिका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ग्राफ की बात करें तो अगर आप दिन में 2 से 3 ग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं तो 1-2 महीने में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आप टेबल की तैयारी करें, क्योंकि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन तीनों टॉपिक से आप अच्छी तरह से 30 में 28 नंबर ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आप रेगुलर 2 से 3 ग्राफ, 2 से 3 टेबल और 2 से 3 हिंदी पैसेज करते हैं तो आप लगभग 25 से अधिक नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के लिए आप जॉब्सरू को फॉलो कर सकते हैं, उसके इंस्टाग्राम लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश में आपसे ग्रामर और एक पैसेज पूछा जाएगा, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें सिंपल ग्रामर पूछी जाएगी और आपको इसकी तैयारी एनसीईआरटी से करनी है, क्योंकि इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन को दे दूंगा। अगला टॉपिक है लॉजिक और रीजनिंग का, जिसमें आपसे वृहत एवं लघु तथा क्रम रैंकिंग और संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एलिमेंट्री अर्थमेटिक से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव के बारे में पूछा जाएगा। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक तथा औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आप जिसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं होगा। आपको इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन होंगे। अगला टॉपिक आपका सामान्य हिंदी का है, जिसमें आपसे संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग तथा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां तथा लेखक एवं रचनाएं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों के लेखकों के बारे में पूछा जाएगा और रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो इसको आपको रटना ही होगा। तो जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली, उतना ही आपके लिए आसान रहेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है। इसमें भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पूछा जाएगा। संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली क्या है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश क्या है, केंद्र और राज्य संबंध क्या है। इसके अलावा न्यायिक ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा
और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, और जिला प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, उसके क्या क्या कार्य हैं और उसकी कार्यशैली कैसी रहती है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक जनरल साइंस का है, जिसमें आपसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञान में आपसे मात्रक पूछ लिए गए, जैसे प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 के बीच में, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में पूछा जाएगा। हरित क्रांति क्या है, कब हुई थी, उसके सन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था, इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे और उसके बाद अर्थव्यवस्था पर उसका क्या इफेक्ट हुआ था, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। और 2014 के बाद जो है आर्थिक सुधार हुए, जैसे कृषि के क्षेत्र में 2014 के बाद क्या क्या सुधार हुए, ढांचागत सुधार क्या हुए और श्रम के सुधार क्या हुए हैं, इन सब टॉपिक से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है भूगोल। इसमें आपसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी लंबाई कितनी है और घाटियों के बारे में पूछा जाएगा, और उन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ था, किस सन में हुआ था, इन सब की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भूजल के संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा, पर्वतों के बारे में पूछा जाएगा, उनकी ऊंचाइयाँ, फेमस पर्वत कौन कौन से हैं। इसके अलावा पहाड़ियों के बारे में पूछा जाएगा और हिमनदों के बारे में पूछा जाएगा, उनकी हाइट क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मरुस्थल कौन कौन से हैं और शुष्क क्षेत्र कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। प्रमुख वनों के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जाएगा। खनिज संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। खनिज संसाधन जो है आपके भारत के कौन कौन से खनिज संसाधन उपलब्ध हैं और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खदानें कहाँ हैं, किस राज्यों में हैं, आपको इन सब की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल कैसा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। जलवायु तथा मौसम के बारे में पूछा जाएगा। टाइम जोन्स के बारे में पूछा जाएगा। डिफरेंट टाइप के टाइम जोन्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पूछा जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में पूछा जाएगा। उसमें कौन कौन से आंदोलन हुए, किन किन लोगों ने आंदोलन किया और किस सन में हुए। इसके अलावा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी का रोल और महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है और कब शुरू हुआ था। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कब स्थापना हुई थी, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और उनके मूवमेंट्स क्या क्या थे, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। उनकी उपलब्धियां, उनका जन्म और उनकी मृत्यु, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इन सब की तैयारी जरूर करें। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो इसमें अगर आप शुरुआत के 5 टॉपिक्स पे कमांड कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें, सभी लोग उस टॉपिक्स को तैयार करेंगे, तो ऐसे में आपको सब कुछ तैयार करना होगा, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे होंगे शुरुआत के 5 टॉपिक कवर कर लें तो 50 में 45-40 तो ले ही आए, और इधर 50 में 30-35 ले आए तो आपका भला हो सकता है। अगला टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी तथा इसकी विशेषताएं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। वैदिक संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पूछा जाएगा। जैन धर्म में आपसे महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाएं पूछी जाएंगी। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। और हर्षवर्धन तथा राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा तथा ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव,
इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। इसके अलावा आप जॉब शुरू के इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।